मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान जो भी संघर्ष करता है, जो भी मेहनत करता है, वो एक न एक दिन जरूर ही सफलता पाता है। तो हाय एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटेशनल पंकज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज देखते हैं जो बहुपद का कंप्लीटली थ्योरी दिए हैं, वो उसका जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक का करने जा रहे हैं 2.1 और 2.2। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं कंप्लीटली थ्योरी, वो सबसे पहले बहुपद का थ्योरी देख ले, उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हम देखते हैं पहला जो बात है, सबसे पहला जो बात है वो है ग्राफीय विधि द्वारा शून्य कैसे निकाला जाता है, वो सीखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो है एनसीईआरटी के बुक में यही दिया हुआ है कि शून्य ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं। एक्स अक्ष को काटेगा वो शून्य कहलाएगा, एक्स अक्ष को नहीं काटा तो वह शून्य नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष को न काटकर बल्कि वाई अक्ष को काटा है, इसीलिए यहाँ पर शून्य कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एक्स अक्ष को, यहाँ पर एक बार वाई अक्ष को काटा है, यहाँ पर एक्स अक्ष को, हमको वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल एक्स अक्ष से मतलब है। एक्स अक्ष को एक बार काटा, इसीलिए यहाँ पर शून्य हो जाएगा एक। हम यहाँ पर देखते हैं एक्स अक्ष को एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीन बार काटा है, इसीलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एक्स अक्ष को कई बार काटा है, तो दो बार काटा, इसीलिए शून्य क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एक्स अक्ष को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार काटा, इसीलिए शून्य क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एक बार काटा है, केवल और केवल एक ही बार काटा है। यह जो है इसमें केवल टच किया है, यह आर पार नहीं किया है, प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर एक, दो, तीन जगह, दो जगह टच किया है लेकिन एक जगह प्रतिच्छेद किया है, तो यह इसका शून्य हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 2.1 में यही था कि शून्य ग्राफीय विधि से कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। अब 2.2 में जो है कहता है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले शून्य को निकालने के लिए, शून्य क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब है कि उस बीजीय व्यंजक में उस मान को रख देंगे तो वह जीरो कर देगा। तो सबसे पहले अगर किसी भी अगर व्यंजक को या बहुपद को अगर मान चलो कि शून्य को निकालना हो, यहाँ पर द्विघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम घात 2 है, इसीलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और द्विघात बहुपद में जो इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो स्टेप होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है, और अचर पद क्या है, यहाँ पर देखते हैं -8 है, तो हो गया -8। अब -8 को ऐसे जोड़ या घटाकर -2 आना चाहिए और गुना करके -8 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 और 2, यानी 4 और 2 में तोड़ दिया 8 को, तो लिखते हैं -4 प्लस 2, क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर बीच वाला x है, तो बीच में x लगल है, तो यहाँ पर अपना मन से x लगा देंगे। और x यानी पहला पद और अंतिम पद जो है अपने पद पर बरकरार रहेगा, अपने पद पे जैसे का तैसे रहेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, हम बीच वाला पद को तोड़ेंगे। तो पहले पद है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर देखते हैं गुणनखंड तोड़ने का जो है, सबसे पहले बोले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक था, कुछ नहीं था, तो एक अचर पद -8 था। प्लस और माइनस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी हो पाएगा। यहाँ पर देखते हैं कॉमन हो जाएगा x, कॉमन हो जाएगा तो x -4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 हो जाएगा कॉमन, तो x -4। यहाँ पर देखते हैं x -4 इसमें भी कॉमन है, तो x -4 ले लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा 2। शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर 0 करने पड़ेगा। एक बार करते हैं x -4 बराबर 0, और एक बार x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 4
x बराबर -2। स्वाभाविक बात है, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का दो को शून्य अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर देखते हैं दो को मान निकला, तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। अब जानते हैं हम मूलों का योगफल और गुणनफल जानते हैं, तो मूलों का योगफल क्या होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ा अभी तक वो जाकर थ्योरी क्लास दिए हैं वो थ्योरी जाकर अच्छे से समझ ले, उसके बाद प्रश्नावली में आए, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा। यहाँ पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल जो होता है -b/a होता है। यहाँ पर हम देखें a बराबर कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुना, हम देखते सबसे पहले ये द्विघात बहुपद जो होता है इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। तो a का मान देखिए x² गुणा a होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर b का मान कितना है -2 और c का मान -8 है। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस बीटा का मान -2 है। यहाँ पर देखते हैं माइनस बी का मान -2 है, एगो फार्मूला में एगो है यहाँ पर बी का मान, ए का मान 1 है। तो देखते हैं 4 - 2 बराबर माइनस प्लस यानी 2 बराबर 2। इसका मतलब हमारा जो है ये हमारा शून्यक सही है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। जो बच्चा नहीं देखा हम बार बार रिपीट करते हैं कि जो थ्योरी जाकर देख ले तो अभी समझ में आ पाएगा। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल c/a होता है, तो 4 गुना -2 बराबर c का मान -8 और a का मान 1 है। यहाँ पर देखते हैं -8 बराबर -8, तो प्रूफ हो गया ना, तो संबंध स्थापित हो गया। यही बोल रहा था कि संबंध स्थापित करने के लिए। अब जो है अब दूसरा नंबर का सवाल जो है s² का गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे, यानी 4 गुना 1। अब 4 को ऐसे तोड़ मरोड़ करना है कि -4s पूरना चाहिए, तो क्या करते हैं 2 और 2 -2 और -2 तोड़ते हैं, तो 4s² -2s +1 तो है। यहाँ पर 2s कॉमन लेते हैं तो 2s -1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो 2s -1 हो जाएगा। यहाँ पर 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s -1 कॉमन हो गया, यहाँ पर 2s -1 कॉमन हो गया। तो एक बार 2s -1 बराबर 0, फिर एक बार 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर 1/2। यहाँ पर भी 2s बराबर 1, s बराबर 1। यानी कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पर समान हो गया, अल्फा और बीटा दोनों समान हो गए। करते हैं जांच करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं -b/a होता है, तो -b/ अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब -b का मान है -4 और a का मान है 4, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 बराबर 4/4, यानी 2/2 बट गया 1 और 4/4 हो गया 1 बराबर 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा एक बार जांच कर लेते हैं, c/a होता है तो 1/2 गुना 1/2 और c का मान कितना है, c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो 1/4 बराबर 1/4। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले अरेंज नहीं है तो सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। 6x² -7x -3 यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गुणनखंड तोड़ते हैं, तो x² गुणांक 6 और अचर पद -3, तो -18 -18 को तोड़ मरोड़ करना है, तो लिखते हैं -9 + 2, 9 दूना 18 हो गया और जोड़ के -7, 6x² -9x + 2x -3, तो ये है। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 3x, तो 2x - 3 कॉमन ले लेंगे 1, तो 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, तो 2x - 3 बराबर 0 कर देंगे, एक बार 3x + 1 बराबर 0 कर देंगे, 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, एक बार 3x + 1 बराबर हो जाएगा -1, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, यानी अल्फा का मान निकला और बीटा का मान निकला। जांच कर लेते हैं, तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। यहाँ पर -b का मान हो गया यहाँ पर 7 और a का मान हो गया 6, तो यहाँ पर देखते हैं 3/2 -1/3 बराबर 7/6, एलसीएम हो गया 6,
3 तिया 9 माइनस 2, तो 7/6 बराबर 7/6 बराबर 7/6 बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, तो इसका मान हो गया 3/2 और इसका मान हो गया -1/3 बराबर C का मान कितना -3 और A का मान 6 है। यहाँ पर 3 3 कट गया, -1/2 बराबर 3 दूना 6, तो -1/2 हो गया। अचर पद आइए ने है, अचर पद ने है तो यहाँ पर 4u कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया u बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो 4u बराबर एक बार 0, एक बार u प्लस 1 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0, एक बार हो जाएगा u बराबर -1, यानी अल्फा और बीटा जांच कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है, तो 0 प्लस -1 बराबर b का मान कितना, b का मान हो जाएगा -4 और एक मान 4, तो -1 बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो हो जाएगा C/A, तो अल्फा का मान हो गया कितना 0 और बीटा का मान -2 -a, C का मान कुछ नहीं अचर पद तो 0, a का मान 4, तो 0 बराबर 0। उसी प्रकार तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है कॉमन लेने वाला, तो t² बराबर -15 बराबर क्या करेंगे 0 मान लेंगे, तो t² बराबर 15 हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा +-√15, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब प्लस माइनस कब चढ़ता है, तो अगर पहले से रूट लगा हुआ है तो केवल प्लस में, अपना से चलाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों में होगा, यानी अल्फा का मान निकल गया √15 और बीटा का मान निकल गया -√15। जांच कर लेंगे, तो जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15 बराबर -b, यानी -b का मान 15 और a का मान 1, तो हो जाएगा यहाँ पर मान 1 हो गया, तो कट के 0 बराबर 0। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे C/A, तो अल्फा का मान √15, इसका मान -√15 बराबर C का मान हो जाएगा -15 और a का मान 1, तो हो जाएगा ये 15 गुना 15 हो जाएगा -15 बराबर -15। उसी प्रकार से अब देखते हैं अगला, तो x² गुना और अचर पद को गुना करेंगे, तो 3 गुना -4 बराबर -12। अब इसको लिखते हैं माइनस, यहाँ पर -x लाना है, तो -4x + 3x कर देते हैं, तो 3x² -4x + 3x -4 तो आई है, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x, तो 3x -4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉमन 1, तो 3x -4 हो जाएगा। दोनों में 3x -4 कॉमन है, तो 3x -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x + 1। एक बार 3x -4 बराबर 0, एक बार x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर -1, x बराबर 4/3, यानी ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो जांच कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान 4/3 और प्लस बीटा का मान -1 बराबर -b का मान -1 और a का मान 3, तो हो जाएगा इसके बेटे कुछ नहीं तो 4 - 3/3 बराबर 1/3, 1/3 बराबर 1/3। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे C/A, तो अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 और बीटा का मान -1 बराबर C का मान -4 और A का मान 3, तो -4/3 बराबर -4/3। बहुपद का मूल दिया हुआ हो तब उसका हम बहुपद कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी कि योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि इसका सूत्र जो होता है, इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए बहुपद बराबर, इसीलिए बहुपद बराबर, तो बहुपद बराबर सूत्र का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, x लगल है तो x लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा का -1, तो x² माइनस x/4 हो गया -1। देखिए यहाँ पर एक तो बटे के रूप में हो गया, तो इसको टोटल को क्या करेंगे, बटल के रूप में हटा देंगे, इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे कुछ नहीं, एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4x² - x - 4,
ये उस बगल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए पी एक्स मतलब बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही तो आपका आंसर हो गया। सूत्र से इसीलिए पी एक्स बराबर लिख देते डायरेक्ट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, कैल्शियम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 3 उस पर जाएगा तो 0, इसीलिए पी एक्स बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। तो इसीलिए पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू √5, तो हो जाएगा x², इसका तो 0 ही हो गया, प्लस √5। नेक्स्ट चौथा नंबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 ने दिया हुआ है, इसीलिए पी एक्स निकालेंगे, तो पी एक्स निकालेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा x² माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये तो बहुपद हो जाएगा। फिर पांचवा नंबर में आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस, यहाँ पर x लगा देंगे, प्लस 1/4, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1, 4 जाएगा उस पर 0, तो हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1, यही तो बहुपद हो गया। छठा नंबर में आपका दिया हुआ है पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।